बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आई होप आज का भी जो कंटेंट है हमारा वो आपको बहुत पसंद आया, क्योंकि नाज़रीन एक बात कहना चाहिए थी कि जो हमारा जो माशरा है ना, उसमें जो स्पेशली यंग जनरेशन है वो जराइम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। अब डर खौफ जो है ना वो सबको ख़त्म हो गया है। जिसका जो दिल करता है वो किसी को भी, किसी का मोबाइल छीन लेगा, ठीक है, किसी से पैसे छीन लेगा, किसी को गोली मार देगा, ठीक है। कोई ना कोई जिस किस्म का क्राइम उनके दिमाग में आता है वो कर लेते हैं। क्यों हो रहा है ये? एक तो चलो ठीक है, ये गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, कि उसमें कोई काम नहीं मिल रहा, उनको चोरी चकारी शुरू कर दी, डाके डालने शुरू कर दिए। चलो इस बात पे हिसाब से हम यूँ भी इस पहलू को देख सकते हैं कि शायद इस वजह से कुछ लोग एडवेंचर के शौक़ में भी कर रहे हैं। एडवेंचर्स करने की उनको कोशिश होती है कि कुछ किसी को मार दिया, किसी को पकड़ के उसकी पिटाई कर दी, एडवेंचर, किसी को जाके लूट लिया, किसी को छेड़ दिया। अब ये जो यंग जनरेशन होती है ना, ये बहुत जज्बाती होती है। इसको हम कहते हैं ना, जिसको टीन एजर्स, नौजवान, ये बड़े जज्बाती किस्म के लोग होते हैं और जज्बात में आके कुछ भी कर जाते हैं। अब ये किसी को लूटने अगर गए ना, किसी ने थोड़ी सी आगे से कोई ऐसी बात कर दी, गुस्सा दिखा दिया, तो उसको गोली मार देंगे आगे से। गोली मारते वक्त उनको जहन में कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती कि भाई किसी इंसानी जान को मैं ख़त्म करने लगा हूँ। 30-40 साल का अगर कोई इंसान है जिसको ये, या फिर कोई नौजवानी है जिसको माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है इस बच्चे को पालने में, और आपने एक गोली से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आप ये समझें अगर कि आपने सिर्फ उसकी ज़िंदगी ख़त्म की, तो आपने आगे से उसकी बीवी बच्चे वो सारी ज़िंदगी के लिए रुल जाएंगे। उसके माँ बाप बेचारे दर बदर की ठोकरें खाएंगे, ठीक है। उसके भाई बहन, छोटे भाई बहन, फैमिली, घराना, घर सब रुल गया, उसका तो ख़त्म हो गया। इसके रीज़न क्या है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्राइम क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अली खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर हैं। आज इनसे हम सारा क्राइम रेट जो है वो पूछेंगे, माशरे में क्यों बढ़ता जा रहा है, वो भी नौजवान नस्ल में। सर बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू कि आपने एक बड़े अहम इशू के ऊपर बात आज स्टार्ट की। इसमें जो सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज की यूथ के अंदर हमारे यहाँ सज़ाएँ मौजूद हैं, वो बड़ी सख्त से सख्त सज़ाएँ मौजूद हैं, उन पे कंप्लाइंस नहीं है। उनको ये डर नहीं है कि हम पकड़े जा सकते हैं और हमें उस पर क्या सज़ा दी जा सकती है, नंबर फर्स्ट पे। नंबर 2 पे शायद उनको इस विजन उनका जो है अच्छा, मुझे लग रहा था कि अब जैसे जो सीसीडी का जो डर है वो थोड़ा बहुत पैदा हो गया है। सीसीडी जिन क्राइम्स पे नो डाउट कि इससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन क्राइम हमारे सिर्फ पंजाब में नहीं है, हमारे तमाम सूबों में मौजूद है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। सेकेंडली पंजाब में भी सीसीडी जिन क्राइम्स पर काम कर रही है, जिन क्राइम्स पर काम करती है, बेसिकली वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं जो कि हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको शायद वो सीसीटी के रडार में भी आते नहीं है। आज का नौजवान, मिसाल एक मैं इसकी पेश करता चलूँ, करप्शन एक ऐसा क्राइम है जिसको करप्शन को वो क्राइम समझने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो ये समझता है कि मेरा हक है। सेकेंडली हम लोग जब एजुकेशन सिस्टम में है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में समझते हैं तो ट्रेन हमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को वैसा कर ही नहीं पा रहा। सेकेंडली जब वो वर्किंग प्लेस पे आता है, वर्किंग एज पे आता है, हम लोग जैसे अभी आपने बात की कि बेरोज़गारी ये शायद इस वजह से आता है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ बेरोज़गारी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू हरड्रामी है। बेसिकली हम लोग काम करना नहीं चाहते, और हमारी डिमांड ये है कि हम लोग काम वो करेंगे जो सिर्फ हमारी मनपसंद होगा, और हम उसके अकॉर्डिंगली हमें काम मिलेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। सेकेंडली इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल्स और अपने ड्रीम्स ऐसे बना लिए जो कि हमारी पहुंच से कुछ भी दूर होते हैं, और हम उसके लिए मेहनत करके, उसको सब्र करके, देख कर, मेहनत करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करके पहुंचने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि रातों रात हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। और ये जितना आप नौजवान नस्ल में क्राइम देख रही है, इसमें मोस्टली वो है जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, और इनका अगर एज ब्रैकेट आप शुरू करें तो बिलीव मी कि अच्छा ऐसा भी है कि 9 साल से क्राइम शुरू हो रहा है। अभी बहुत से बच्चे 9 साल, 10 साल, 11 साल के बाइक चोरी करते हुए, मोबाइल चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो 9 साल से एज फैक्टर स्टार्ट करके 30 साल तक हमारा जो क्राइम है, इसका 60% इस एज ब्रैकेट में लोग आते हैं।
और फिर इससे बड़ी दुख की बात है कि इसमें सिर्फ मेल शामिल नहीं है, इसमें बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो फीमेल की है। इस साल जो सिर्फ लाहौर में फीमेल क्राइम जो कमिट किया गया उसके रेशो में 7.5% इजाफा था। तो पेरेंट्स इस चीज़ को चेक करने के लिए तैयार नहीं है कि एक बच्चे या बच्ची को अगर वो घर से 15,000 20,000 रुपये भेज रहे हैं एज अ पॉकेट मनी, तो उसके पास न्यू मॉडल के आईफोन्स कहाँ से आ गए, उसके पास इतने कीमती कपड़े कहाँ से आ गए, उसने गाड़ी कहाँ से ले ली। अच्छा खलील साहब, आप तो ये वाली बात कर रहे हैं ना, चलो बच्चों की घर से निकलने, मैं क्योंकि पॉडकास्ट करती हूँ मुझे पता है, और मैं जो सीवियर केसेस हैं जो आजकल माशरे में हो रहे हैं, ख़ास तौर पे माँ बाप जो है ना, उनको ये समझ नहीं आ रही कि बेटी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आईफोन कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ, ये जो है इनको पिक करके लेके जा रही है कहाँ से, ये डेली अच्छे रेस्टोरेंट्स में जो खाना खा रही हैं और ये जो प्रोसीजर्स करवाती हैं महंगे महंगे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके और ये पार्लर्स में जाके जो ये सब पैसा एक्सपेंस करी, कहाँ से आ रही है, माएँ क्यों नहीं पूछती हैं? अच्छा, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज़ इसको बेचारी ना कहिए, ये बेचारी नहीं है, बाई चॉइस है। मेरा मानना है कि अब किसी को ठीक है वर्गलाने वाला अपना नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ यूथ जो है वो तैयार बैठी हुई हमें क्यों वर्गलाए, तो ये बाई चॉइस है। अच्छा, इसके मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जब पकड़े गए फिर रिपीटिंग क्राइम क्यों है, एक लड़की एक लड़का पकड़े जाते जाने के बाद दोबारा फिर करें, और ये मोस्टली लोग जो रिपीटिंग कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ओके, इट्स मीन कि उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशनल अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, और उनको ये शायद आसान रास्ता लगता है कि हम तरक्की दिन ब दिन दिन रात में, बल्कि उससे भी शायद कम टाइम के अंदर हम इसमें तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज जब मेहनत करनी पड़ती है, जाके आपको लाइंस में लगना पड़ता है, आपको अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, तो शायद हमें लगता है कि वो मुश्किल प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब मीम्स का कल्चर, उसके ऊपर बात करें। हमारे आपने देखा माशरे में बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हम कभी कहीं बोर होते हैं ज़िंदगी में, कहीं ऐसे लाइफ में, तो हम फ़ौरन से फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, टिकटॉक खोलेंगे, और मीम्स जो है ना उनकी भरमार हुई भी होती है, उनको देख देख के जो है ना हमारा मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। सबसे ज़्यादा मीम्स तो वैसे मेरे ऊपर ही बनती हैं। अब मैं जब अपने ऊपर कोई मीम्स देखती हूँ तो मुझे तो वाकई देखने में वैसे ही मज़ा आता है। कभी कभी किसी मीम से बहुत गुस्सा भी आता है कि भाई मैं ऐसी तो नहीं हूँ, ऐसे क्यों बना दिया, मगर एक आम आदमी के हिसाब से चले मैं बात करती हूँ, उन मीम्स को देख के वो बहुत खुश हो जाता है, उनका जो दिन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन क्या ये रियलिटी से दूर भाग रहे हैं हम, ये मीम्स वगैरह जो है उसको देख के, कि अगर हमें कोई परेशानी है तो हम मोबाइल देखें और बस उसको देख के उसमें मगन हो जाए और हमारा टाइम जो है वो गुजर जाए? क्या हम सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं? अच्छा, दूसरा इमोजीज भी हैं, है ना, हमने किसी से बात करनी है, अगर हम किसी के साथ फेस टू फेस जैसे बात कर रहे हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे सामने सामने होंगे, ठीक है। फिर एक चैट का, व्हाट्सएप का दौर आ गया, मोबाइल का, ठीक है, तो फिर चैट पे बात हो रही, ठीक है, किसी ने अगर कोई बात की अपनी तरफ से, कोई मज़ाहिया बात की है, तो बजाय हंसने के हम हंसने का जो है ना हाँ 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 लिख देंगे, या फिर उसका हंसने का एक इमोजी भेजेंगे, कोई बात अच्छी लगे तो गुस्से वाला भेज देंगे, अगर नींद आ रही है तो सोने वाला भेज देंगे, प्यार के लिए हम दिल भेज देंगे, दिल टूट जाए तो दिल टूटा हुआ भेज देंगे, ठीक है ना। ये हम इन चीज़ों पे आ गए। क्या ये सही डायरेक्शन है एक्सप्रेस करने की अपने आप को, या फिर ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है? हम बात करते हैं डॉक्टर जुनैर ताहिर, तो हमारे साथ मौजूद है जूम पे, तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा जी, क्या कहेंगे जो मीम्स के ऊपर हम पहले बात करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ये कल्चर जो है ना चल पड़ा है कि बस मीम्स जो है ना वो बनाई जा रही हैं और हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं। क्या हम रियलिटी से भाग रहे हैं, हम हकीकत से दूर होते जा रहे हैं क्या? देखिए, फितरी तौर पे हम जितने क्रिएटिव हैं, हमने किसी डायरेक्शन में तो जाना था, और ऐसे जब ही मैं है। कोई मीम्स देखता हूँ तो सबसे पहले तो मैं उस इंसान की क्रिएटिविटी को सराहता हूँ, और हम माने या ना माने, हम खुद भी चाहते हैं कि ऐसी मीम हमसे सरजद हो जाए कि लोग वाह वाह करें। तो हम सब इसी दो में हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है जो आपने बात की कि मीम किसी पे भी हो, हम मीम ना सिर्फ मीम्स देख रहे हैं बल्कि हम बनाना भी चाह रहे हैं। हाँ, तो हम जिस दौड़ में हैं, हम बजाय इसके कि मीम्स को एब्जॉर्ब करके सही डायरेक्शन में जाएं, तो हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो मसाला जात थे जिन पे आपने होर्डिंग सब वायरल हुए, हम इस कंटेंट की तलाश में, हम बजाय इसके कि आमने सामने बैठ के अपनी शख्सियत पे काम करें, दूसरों के काम आए, हम इस
तगो-दो में हैं कि किसी तरह हमसे ऐसी कोई मीम, कोई वायरल हमसे कोई कंटेंट बन जाए जिसके बाद लोग हमें जानने लग जाएं। तो मेरा ख्याल है कि मीम्स इतना हमारे पास टाइम, जो हमारा अटेंशन डेफिसिट है, हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, हम हर चीज़ को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे। हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, करने को बहुत सारे काम हैं। तो मीम से एक तो आपको मैसेज मिल जाता है, मीम से आपको खबर पता लग जाती है। जो इस वक्त सूरत हाल दुनिया की चल रही है, जितनी संगीन थी, हो सकता है कि मीम्स ने कहीं उसमें थोड़ा सा किरदार अदा किया हो, कि हम उसको उस संगीनी का इदराक नहीं हो पाया। अच्छा, डिप्रेशन और टेंशन में नहीं जाने दे रही? मेरा ख्याल है कि हमें वाकई इस चीज़ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और खुश होना चाहिए कि मीम्स कम से कम हमें डिप्रेशन की तरफ जाने नहीं दे रहे। हंसने का मौका वाकई मिलता है। और बहुत सारे जो हमारे इस वक्त सोसाइटी में, अच्छा, पेट्रोल महंगा होता है तो कितना गुस्सा आता है, मगर जब उसके ऊपर मीम्स बन जाती है तो हम देखकर थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि खाली हम ही नहीं है जो ये दुख सह रहे हैं, और भी लोग हैं। और वैसे भी जब कोई और ज़्यादा दुख सहता हुआ नजर आता है तो अपना दुख हमें कम लगने लग जाता है। तो अच्छा, और दूसरी जो इमोजीज वगैरह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते थे ना, एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, मगर अब हम ये इमोजीज का सहारा हमने लेना शुरू कर दिया है। हम हर बात के लिए गुस्सा, सैड, कोई भी हमें एक्सप्रेशन हो, नींद आ रही हो, तो हम इमोजीज जो है ना वो सेंड कर देते हैं। इज़ दैट ओके? इज़ दैट राइट? और ये बस फजूल सी हरकत की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, ये इमोजी आए क्यों ना, अब जब इंसान एक दूसरे से बात करते हैं तो चेहरा सामने होता है, हमें चेहरे के तासुरात नजर आ रहे होते हैं। आधी बात तो कहनी ही नहीं पड़ती, वो आप देख के ही समझ आ रहे हैं। मुंह पसोरना, शाने उचकाना, भवें उचकाना। तो वो जब हमने टेक्स्ट करना शुरू किया तो हमने सोचा, यार मेरे चेहरे के तासुरात नजर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ। इमोजी से भी पहले हमने पैरेंथेसिस का सहारा लिया, वो जो हम कोलन और ब्रैकेट्स यूज करके चेहरे बनाते थे। इमोजी आया, हमारा तो काम आसान हो गया। और सहल परस्त हम इतने हैं कि जब इमोजी आए तो हमने अल्फाज का इस्तेमाल ही करना छोड़ दिया। हमने कहा बस ये लो इमोजी। अब वो जो इमोजी हैं, बहुत सारे, इतने सारे हैं कि किसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो हमने सोचा ही नहीं। आपने दिल की बात की, आपका किसी से ताल्लुक नया नया है, आप उसको दिल बना के भेज दें। अब वो जो दिल है, वो बड़े वाला दिल, वो धड़क रहा होता है। अगर आपने रिएक्शन में दिल बनाया और लाल रंग का दिल बनाया तो कॉन्वर्सेशन कई दफा वहीं रुक जाती है कि यार ये इतनी भी दिल वाली बात नहीं थी जो आपने दिल बना दिया। क्योंकि हमारे जो रिएक्शंस हैं, जब आप फेसबुक को और एक्स को और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को देखते हैं, रिएक्शंस महदूद थे। अब रिएक्शन ज्यादा हैं, लेकिन हम अभी भी थम्स अप पे, अभी भी हम हार्ट पे, वो जो लाफिंग इमोजी हैं हम उन पे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप खाली इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर आप अल्फाज के साथ इमोजी का इस्तेमाल करने से अगर कोई इंटेंस बात है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कोई सख्त बात है तो आप इमोजी का सहारा ले लेते हैं ताकि अगले के जज्बात पे उतनी गराह ना गुजरे। सो इमोजी एक ऐसी हमारी सोशल मीडिया, हमारी कम्युनिकेशन का इस वक्त एक ऐसा हिस्सा है जिससे बहुत सारी बात हमें कहनी नहीं पड़ती। और वो जैसे आपने खुद ये भी कहा कि हम, अगर हमें नींद आ रही है तो उसके लिए हमारे पास इमोजी है, बहुत लंबी बात करनी भी नहीं पड़ती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी सिचुएशंस में इमोजी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। जैसे आपके ब्लू टिक्स हैं, एक टिक पे आपको पता है कि अच्छा मैसेज चला गया, अब वो कब डबल टिक होगा, फिर वो ब्लू होगा, अब टाइप कोई क्यों नहीं कर रहा। तो ये जो सोशल मीडिया इंटरेक्शंस हैं, इन्होंने हमें थोड़ा सा बेसब्रा बना दिया। अच्छा, अब हम चैट की बात कर रहे थे, मगर कुछ कमेंट्स के ऊपर भी इमोजीज आते हैं। ब्रेक के ऊपर बात करेंगे, जैसे सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करते हैं और उसके ऊपर इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात करें इमोजीज़ के ऊपर। हमारे साथ जो मेहमान है वो हमें बता रहे थे कि जैसे हम वेट कर रहे होते हैं हमारे चैट वगैरह पे कि ब्लू टिक होगा तो पता चलेगा कि क्या रिएक्शन आना है, फिर उसके बाद फिर कोई इमोजी यूज़ करना है। मगर वैसे इमोजीज़ सोशल मीडिया के कमेंट्स में भी तो यूज़ किया जाता है। इसके सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कितने लोग जब कॉमेंट करते हैं किस किस किस्म के इमोजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे किसी अपने जानने वाले के प्रोफाइल पे जाके जब आप उसको मैसेज करते हैं उधर भी इमोजीज़ बड़े यूज़ कर रहे हैं, तो वो इमोजी पूरी दुनिया देख रही होती है। अच्छा, किन किन इमोजीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या मतलब है किन किन इमोजी का, ज़रा बताइएगा। थोड़ा नया कोई अगर कोई चीज़ है तो वो भी बताएं।
देखिए, हमारा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इमोजी है वो थम्स अप है। लेकिन हमने वो थम्स अप को इतना इस्तेमाल किया, ऐसे लगता है कि आप जान छुड़ाने के लिए थम्स अप कर रहे हैं। अच्छा। आपको किसी ने बहुत लंबा मैसेज किया, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपका शो जो है बहुत सालों से देख रहा हूँ और आप बहुत अच्छी लग रही थी, और उसके बाद जो है उसके जज़्बात का इज़हार जो है वो इमोजी की सूरत में किया, हर तरह का दिल बनाया उसने, हर तरह की ब्लशिंग स्माइल बनाई। आपने कहा थम्स अप, तो ऐसे लगा कि बस जान छुड़ा ली, या बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो प्रोफेशनल इमोजी जो हमने थम्स अप को कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोफेशनली स्पीकिंग अगर आप थम्स अप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगले को वो इज्जत नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि जो टोन और जो मैसेज की नेचर है उसको रेसिप्रोकेट करना बड़ा ज़रूरी है। किसी ने आपको कर्टियस मैसेज लिखा है तो उस वो डिजर्व करता है कि आप आगे से लिखें थैंक यू, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बजाय इसके कि आप थम्स अप करें। अच्छा, जो दूसरा इमोजी जो है, अगर जी किसी ने अपनी तरफ से हंसी का मैसेज किया है इमोजी बना के, ठीक है, मुझे हंसी नहीं आ रही, फिर भी मैं हाँ हाँ लिख के आगे हंसने वाला इमोजी जो है ना बना के ऐसे भेज दूँ, ठीक है, तो उसको हंसने आप वाले हंसी की इंप्रेशन कर दूँ। आप इमोजी की बात कर रही हैं, लोग 2 मिनट की वीडियो भेजते हैं आपको, आप 3 सेकंड बाद उनको हा 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 वाली इमोजी भेज देते हैं। सो मतलब ऐसे अब हम उस सोसाइटी में, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने आपने मुझे कोई मैसेज किया और उसके बाद आपने आपने कहीं अपना फोन साइड पे रख दिया, मैंने उस पर खाली रिएक्शन दिया, रिएक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आता। आप 2-3 दिन सोचती रही कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, और मैं आपसे मिलने आ गया। आपके ज़हन में वो कन्वर्सेशन होगी कि मैंने मैसेज किया, इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया था। आप उखड़ी हुई होंगी, मिजाज रुखा होगा, और फिर आपको मैं कहूँगा मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट भेजा था, अच्छा कब भेजा था, आपने मैसेज खोला तो वहाँ पे रिएक्शन था। आपके अच्छा। तासुरात ही बदल जाएंगे। हाँ। रिएक्शन का नोटिफिकेशन नहीं था, रिएक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आता। अक्सर मासूम लोग जो है वो रिएक्शन देते हैं, इसलिए भी हमें जो है ना लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि हो सकता है कि वो ट्रेन ना हो। जैसे आपने हार्ट की बात की ना, लाल दिल की बात की, अगर वो फीमेल टू फीमेल यूज हो रहा है तो आप कहते हैं भाई कि वो सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन अगर वो फीमेल टू मेल यूज हो रहा है, मेल टू फीमेल यूज हो रहा है, मेल टू मेल यूज हो रहा है, मेरे साहब ने अगर मुझे कोई मैसेज किया, मैंने उनका काम कर दिया, उनको रिप्लाई किया, अगर वो उस पर हार्ट बनाएंगे वो भी रेड वाला, सो आई डोंट वांट हिम टू बी द लास्ट पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। तो उस दिल के जवाब में भी मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमारे जो जो माशरे में जो कॉन्वर्सेशंस थी, कम्युनिकेशन की जो मोडालिटीज थी, बड़ों का एहतराम, अदब, वो तकाजे हम इस पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो जिस कॉन्वर्सेशन में इस वक्त मैं और आप एंगेज्ड हैं, इसको जिस वक्त हम इन पर्सन या डिजिटल चैनल्स पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम यही तौर तरीके, अदब आदाब वहाँ भी लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना है तो आप उसको कैप्स में लिख देते हैं, सब कैपिटल, लेकिन मुझे वो चीखती हुई सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरा चीख के, तो हम जब ये टाइप करते हैं तो हम बहुत सारे हमने ऐसी चीज़ें इजाद की, जैसे आपने एक मैसेज किया, अगले बंदे ने रिप्लाई नहीं किया, आपने उसी मैसेज पे एक डॉट बना के भेज दिया, थोड़ी देर बाद आपने 2 डॉट्स बना दिए या क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो हम लोगों से जवाब चाहते हैं, लेकिन हम डिजिटल लैंग्वेज को इजाद करने में इतने मगन हो गए कि हमारे जो असल जो कम्युनिकेशन की खासियत है, जो खासा है, जो हमारे अदब, उर्दू अदब ने भी हमें इतना सिखाया, वो खासा हम इसमें कहीं नहीं ला सके। हमने ऐसे क्यूज बनाए। तो जनरेशन्स का जो गैप है उसमें समझना ज़रूरी है कि कौन सी जनरेशन आपको इमोजी कौन सा भेज रही है, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। बहुत सारे इमोजी का हमें मतलब ही नहीं पता होता, हम यूज़ किए जा रहे होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम सेगमेंट का यहाँ पे ख़त्म हो गया। विल कैच यू सून। और सेगमेंट है, हमें आप ज्वाइन कीजिएगा। आपकी फेवरेट नईमा जी ने हमें ज्वाइन किया है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आई, ब्रेक के बाद दिखाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्योंकि जब नईमा जी आती हैं तो हम लाइक अ फैमिली, क्योंकि हमारी दोस्ती भी बहुत है, हम पहले इधर उधर की बातें करके थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं हमारे टोटकों की तरफ। अच्छा जी, आज बहुत डिफरेंट शो है। आज कुछ हल्दी के हिसाब से चीज़ें लेकर आई हैं नईमा जी। आज कोई
उबली हुई, मैं जहाँ पे चेक करके आई हूँ, कोई कैरी शेरी पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता, और वो लोकाट कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, और 2 मटके आए हुए। ओवर टू नईमा जी, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें, क्या ये कितना कुछ लेकर आई हैं, और ये नई चीज़ें। ये ना आज मैं आप लोगों की सबकी सेहत का खजाना लेके आई हूँ। अच्छा। कि आप लोगों ने हेल्दी कैसे रहना है, नेचर के करीब कैसे रहना, वो मैं बताती तो रहती हूँ ना, मैं तरीके भी बताती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशल आप लोगों को ये बताऊंगी कि नेचर में रह के ना आप एक तो अपने वेट को कम कैसे कर सकते हैं। 15 दिन का चैलेंज है, ठीक है। और फिर वेट कम होने के साथ साथ देखते हैं ना, कब जब लोग डाइटिंग करते हैं, वेट कम करते हैं, तो उनकी स्किन लटक जाती है, ठीक है ना, स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, कोलेजन जो चला जाता है। लेकिन आपके कोलेजन को बूस्ट करेंगी इंशाल्लाह, जो टोटका अगला बताना है मैंने, गर्मियों के मौसम में, ठीक है ना, आपका वेट कम होगा, आपकी स्किन खूबसूरत होगी, आपका टेक्सचर जो ये गाल जो आपके ब्लश करेंगे। दूसरी चीज है हल्दी से हम आज स्पेशल, जो पिछली दफा मैं आपको बता गई थी कैल्शियम हल्दी, एक्चुअली ना ये रेसिपी मेरी है ना ये मेरी नानी की है, ठीक है। ये हमारे हमसाया मुल्क में बहुत बन रही, वहां के मेरे बहुत फैन है, बहुत क्लाइंट है, ठीक है। वहां से लोग बनाते हैं, दिखाते हैं मुझे, तो मैंने स्पेशल सीखी है, बनाई है, बना के अप्लाई की है, तकरीबन कोई 8 महीने हो गए। अब उसके मुस्बत रिजल्ट आए तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बनाना भी सिखाऊंगी। कैल्शियम हल्दी, हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन होता है ना, उसको वो 6 to 7 to 8% होता है सम टाइम, ठीक है ना, अच्छी हल्दी के अंदर, लेकिन उसको बूस्ट करेंगे, उसको 8 को 16% हो जाएगा, कि जिसकी वजह से आप एंटी कैंसर उसको कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंटी कैंसर तो है ये, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेशन है ये, तो साथ में आपकी यूरिक एसिड को भी खत्म करेगी, आपकी बॉडी से सारी इन्फ्लेमेशन खत्म करेगी जो बड़ी बीमारियों की वजह बनती है, ठीक है। तो आप सब बनाएंगे, और इतनी आसान और इसके इतने बड़े बड़े फायदे, अभी तो फायदे मेरे सामने आ रहे हैं, अभी तो फायदे जो हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं, कि ऐसे ऐसे लोग इसके फायदे बता रहे हैं। तो ये था। सेकंड पे ये है कि जो राइडर हजरात हैं, जो रक्शे वाले हैं, जो देखिए हम तो इधर एसी में बैठे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हुई हैं बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन मैं उनका ख्याल करती हूँ, जो छाबड़ी वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो इस शदीद लू में फिरते हैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए। जो आम वैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, अभी एसी का हाल देख लें, आजकल बिलों के हिसाब से तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ भाई, 1-1 घंटे के बाद बिजली जा रही है। हाँ जी, वो किसी ने घड़ी बना के लगाई थी, आ रही है बिजली, जा रही है बिजली, आ रही है, वो हिंद से हटा दी है, आ गई चली गई, आ गई चली गई। अच्छा, तो ये आ रही है जा रही है, आ रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आई लाइक इट। घड़ी घंटे के हिसाब से लगा दिया ना, आने का टाइम, जाने का टाइम, आ रही है जा रही है, ये घड़ी बन गई। घर में भी बनाऊंगी, इट्स अ गुड थिंग। हाँ बिल्कुल। तो ये था कि देखें, चाहे कोई भी, लेकिन फिर भी जो फिजा घर से बाहर निकलते हैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए, अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अच्छी ड्रिंक पिए, या आप अपने आप का ख्याल, एक्चुअली सारी बातों को छोड़कर मैं ये कह सकती हूँ कि अपना ख्याल कैसे रखें कि आपको गर्मी ना लगे। तो कोई ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि अंदर एसी लग जाए? अंदर एसी लगेगा, ठीक है। बाहर जून की गर्मी होगी और आपके अंदर में एसी चलेगा, ठीक है। आपके कमरे में चले ना चले, आपके अंदर में चलेगा, ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी आराम से कमाएंगे। तो वैसे नईमा जी, जो सत्तू वाली चीजें होती हैं, क्या वो भी काम करती हैं अगर जैसे गर्मी के मौसम में? डेफिनेटली सत्तू पीना तो वैसे भी सुन्नत है, बहुत ठंडक का काम करती है, बहुत ठंडक का काम करती है। वो भी आप कहती हैं पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन अभी सत्तू जो है ना, अभी आ जाएगा मई में, ठीक है, मई जून में आ जाएगा, वो मई जून में जो तपती गर्मी ना उसका। लेकिन अभी आज नहीं में जो चीज आज नहीं, बस इस मौसम में अभी सत्तू नहीं है, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में नहीं, मई मिड से लेके जून और जुलाई तक, जब तक बारिश शुरू होती है। सत्तू पे इंशाल्लाह, सत्तू की तो हम सत्तू पिलाएं भी गए, खिलाएं भी गए, उसकी क्रीम भी बनाएंगे, उसका सीरम भी बनाएंगे। मेरे पास चारों रेमेडी। हाँ जी, सिर्फ आपको ये पता अभी तक कि सत्तू पीते नहीं, सत्तू लगाते भी हैं, सत्तू खाते भी हैं, ठीक है। सत्तू खाने के नए नए तरीके हैं, सत्तू कैसे कैसे खाया जाता है। सत्तू मेरा सबसे फेवरेट ड्रिंक है। हाँ, लेकिन आज जो मैं बनाऊंगी वो भी आपका फेवरेट होगा। पाना बोलते हैं उसको, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में पाना बोला जाता है, लेकिन हम उसको कैरी का शरबत बोलते हैं। बहुत बनता है, और पहले जो बनता था ना, तो पहले तो ये होता था कि जो आग जलती थी ना चूल्हे में, तो उसके अंदर राख जो होती थी, राख के अंदर दबा दी जाती थी कच्ची अंबियां। देखिए कच्ची जो कैरी होती है, कैरी जब हम खाते हैं ना, कैरी जब खाते हैं तो ये है कि वो गर्म तासीर होती है उसकी, क्या कहते हैं कि मुंह पक जाएगा, आप बच्चों को नहीं खाने देते। खास तौर पे जो यंगस्टर, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, मींस के जो 12 साल से, ठीक है ना, 10 साल से लेके 20 साल तक, ये एक खास एहतियात बता रही हूँ किसकी, कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट बढ़े, ठीक है, फिजा की तरह लंबे हो जाएं, तो आप बच्चों को खटाई से दूर रखें, खास तौर पे कैरी से दूर रखें। कैरी दुश्मन है। तो बच्चियों को तो अचार दे दे के हम प्लेटों में, अगर कोई खाना नहीं अच्छा लगता है, अचार लो, अचार के साथ खा लो, अचार पराठा खा लो सुबह नाश्ते में, ठीक है। अचार में आपकी बात पूरी होगी। अचार जो होता है ना, वो फर्मेंट कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा। वो आपके गट के लिए ठीक होता है। लेकिन क्या है कि बच्चों को मैंने अक्सर देखा कच्ची अंबियां खाते हुए,
ठीक है, नमक मिर्च डाल के ना खाते थे, तो उनकी हाइट फिर जितनी है ना उतनी कितनी रह जाती है। ये एक 99% मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। खट्टे में सबसे बड़ा किरदार इमली का है और उससे बड़ा किरदार जो है वो कच्ची कैरी का है। लेकिन आज इस कच्ची कैरी को अल्लाह ताला ने देखो ये दिमाग दिया हुआ है ना, ये सर्च करने के लिए दिया हुआ। सारा दिन हम क्या सर्च करते हैं, तो हमने जो इसका शरबत बनते हुए देखा, देखिए कच्ची कैरी क्या है, गर्मी पैदा करती है। उसके अब आप सोचेंगे कि हाइट कम क्यों रह जाती है। देखिए मैक्सिमम एक बात कही जाती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मीन्स के बलूगत में आ जाते हैं, तो उनकी हाइट जो है वो रुक जाती है। तो ये इसकी तासीर गर्म होती है कच्ची कैरी की, ठीक है। तो ये खाते हैं जब बच्चे या बच्चियां अपनी सर्टेन एज से पहले ही बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनकी हाइट जो है वो चांसेस क्या है कि सिर्फ 10% रह जाते हैं हाइट बढ़ने के, 90% खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वैसे किस एज तक हाइट बढ़ती है फाइनल आखिरी? जब मेरा दावा 28 साल तक का है, लोग कहते हैं 18 साल तक, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ, ये इंशाल्लाह मैं स्पेशल शो करूंगी इसके ऊपर, 28 साल तक। लेकिन क्या है कि मैंने जिस तरह बताया ना कि 10%, उसमें आपको एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगी कि 14 साल तक आप 14 साल तक आप अपने बच्चों को कौन सी ऐसी डाइट दें कि जो हाइट आपकी तरह बढ़े। आप एग्जाम्पल बैठी मेरे सामने, ठीक है, आपकी तरह बढ़े, ठीक है। आपने मेरे बच्चों की हाइट देखी है ना, माशाल्लाह। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं आज, क्योंकि मेरा टॉपिक दूसरा है, तो हाइट रुक ना जाए इसलिए कैरी की मैं बात कर रही हूं। कच्ची कैरी खाएंगे, गर्म तासीर है उसकी, बच्चों की हाइट रुक जाएगी, टाइम से पहले बलूगत आएगी। लेकिन इसी कच्ची कैरी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपकी अंदर की गर्मी को धो देगी, ठीक है। आप जून जुलाई में भी आसानी से बाहर एसी नहीं लगा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा एक निजाम बनाया है, इसके अंदर ऐसा एक सिस्टम है कि आपके अंदर एसी लगा देगा। कोई मुंह पे दाने वाने तो नहीं निकलेंगे? नहीं, कैसे दाने वाने, कुछ नहीं। इवन के जो आपके अंदर आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा है, आपका पेशाब पीला आ रहा है, आपका पेशाब आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अब सारा पानी अंदर जज़ब हुई जा रहा है, तो आप देखेंगे पेशाब भी आपका खुल के आएगा, ठीक है, यूरिन खुल के आएगा, आपको कोई जलन नहीं होगी, आपके सीने में कोई जलन नहीं होगी, आप देखेंगे आपकी स्किन फ्रेश होगी, आप इजीली भागते दौड़ते काम करेंगे, आप अपनी जिंदगी के हर परफॉर्म जो है अच्छे तरीके से करेंगे। सुन के चीज अच्छी लग रही है, हाँ। साथ में छाइयों का इलाज, ये लोकाट लेकर आई हैं आप? लोकाट, हाँ जी, लोकाट और आड़ू का ना कॉम्बिनेशन के साथ मैंने आपको कुछ बताना है कि आप अगर 15 दिन किस तरीके से उसको यूज करेंगे, तो आपका जो आपकी चर्बी है ना वो ऐसे पिघलेगी जैसे पानी में बर्फ। ओके, लोकाट और आड़ू खास एक आड़ू की पहचान बताऊंगी, कौन सा आड़ू आपने लेना। ये मौसम है, इस 15 दिन में अपना वजन जो है आप भाग के कम कर सकते हैं, दौड़ के, ठीक है ना। और ये लौकी क्यों रखी है आपने? लौकी रखी छाइयों को भगाएंगे। अच्छा, हाँ जी, छाइयाँ ऐसी भागेंगी कि अगर आप हाफ चेहरे पे लगाएं ना एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लगेगा कोई ये कहेगा कि आपने मास्क लगाया हुआ है। अरे इतना फर्क आ जाएगा। अच्छा, ये सारी वो चीजें फिजा जो हमारे किचन में है, हमारे घर में है। इसके अलावा आजकल, क्योंकि अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी अभी पिछले दिनों शुगर में गड़बड़ हुई है, ठीक है। कैसे हुई है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, 5.9 पे आ गया था, तो मैं जरा इजी हो गई, मैं फ्री हो गई उसके साथ कि चलो ठीक है। अभी ट्रांसमिशन गुजरी, उसमें भी बदपरहेजियां करती रही, ईद के बाद भी सही ठुका के मैंने बदपरहेजी की। मैं साफ सुथरी बता देती हूँ, जो नहीं, मैं शुगर को किस लिए अच्छा कहती हूँ, क्योंकि शुगर जो है हमें डिसिप्लिन रखती है। जैसे ही मैं थोड़ी सी डी ट्रैक हुई, उसने बता दिया कि आप ट्रैक से उतर रही हैं। अच्छा। तो वो गड़बड़ हुई, तो मैंने, क्योंकि मैं जीरी से और चाशकू इस्तेमाल करती हूँ सदा से, अब वो भी छोड़ दिया था क्योंकि बिल्कुल तो ठीक थी। हाँ। तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन ये बॉडी के अंदर रहती है। अच्छा। आपको टिक टिक बताती है कि मैं हूं जब भी आप डी ट्रैक होते हैं। तो मैंने 2 चीजें ऐसी ऐड की हैं अभी, क्योंकि मैं तो रिसर्च में तो पागल हो गई, मुझे कुछ नहीं पता मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने जाना भी बंद किया, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मैं रिसर्च में गई, मैं डेप्थ में गई, और मैंने अपनी शुगर को लगामे डाली। किस चीज से? क्यूरोसिटीन मेरी सर्च में आई थी, क्यूरोसिटीन। मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? ये मैं रिसर्च करती स्या फार्म जो उनको शुगर नहीं होती, वो मेरे सामने आई रिसर्च में, कैसे नहीं होती, क्यूरोसिटीन का इस्तेमाल करते जी। क्यूरोसिटीन क्या है? ढूंढते पता क्यूरोसिटीन कहाँ मिली? हमारे किचन में, हमारी सब्जी की टोकरी के अंदर। उसमें क्या, कौन सी चीज है? प्याज। अच्छा जी, आप सोच सकते हैं, प्याज से, मैं आपके सामने बैठी हूँ, प्याज के साथ प्याज का सूप बनाना बताऊंगी आपको, मैं ऑनियन टी बनाना बताऊंगी, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। और आपकी जो ब्लड शुगर है वो कैसे कंट्रोल होगी। अरे वाह, ये सारी चीजें, सारे तजर्बात, क्योंकि मैं वो बातें करती हूँ कि जो मैं करके गुजर चुकी होती हूँ। अरे वाह, अच्छा चले जी, फिर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किचन चलते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं। डोंट मिस द शो, डोंट मिस द सेगमेंट, कम बैक सून। ये चीजें यहाँ पे बनना शुरू हो गई है। नहीं मजी, क्या क्या हो रहा है? ये
सबसे पहले तो मैं शुगर कंट्रोल करने के लिए मैंने जो आपको बताया था ना कि ऑनियन टी बनाएंगे हम या प्याज का सूप बनाएंगे, लेकिन प्याज लाल रंग की हो तो ज्यादा बेहतर है। आज मेरे पास थी नहीं तो ये भी चल जाती। लाल प्याज होगी तो आपने क्या करना है, इसको जिस तरह मैंने 1.5 कप पानी लिया, 1.5 कप पानी लेके आपने इसको पकने के लिए चढ़ा देना है। ठीक है, ये तकरीबन जब रह जाएगा आपका 1 कप, तो आपने स्ट्रेन करके इसके अंदर लेमन डाल के, ठीक है, इसके अंदर लेमन डाल के आपने सुबह निहार मुंह पी लेना है और एक दफा असर के टाइम पी लेना है। इंशाल्लाह आपकी ब्लड शुगर जो है उसको लगामे डल जाएंगी, वो कंट्रोल में हो जाएगी फौरन से, इमीडिएटली। इसको बोलते हैं, ये हम निकाल के भी दिखा देंगे, ठीक है, बाद में। हाँ, निकाल के भी दिखा देंगे। दूसरी चीज जो है आजकल मेरे उसमें तजर्बे में जो आई है वो है इसरोल। ठीक है, ये है चंदन, छोटी चंदन इसको बोलते हैं। आपने करना क्या है, छोटी चंदन, इसके बहुत फायदे, इस पे स्पेशल शो करूंगी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि इसके साथ आपने अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करनी है। ये देखिए, इतना सा आपने ये पीस लिया, पंसार की शॉप से लेना, पंसार शॉप से इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने इतना सा पीस, असरोल, छोटी चंदन, छोटी चंदन। ठीक है, ये इसके बहुत फायदे हैं, इस पे फिर स्पेशल शो करूंगी, लेकिन शुगर कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसको रात भर 1 गिलास पानी में डाल के इतना सा पीस रख दें, सुबह इसको हिला के साइड पे कर दें और वो पानी पी ले। कड़वा जहर पानी होगा, ठीक है। अफ्तीन के बाद सबसे ज्यादा कड़वी यही, लेकिन शुगर को कंट्रोल करती है। ये 2 चीजें आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक है, हाँ, अभी अब आते हैं हम कैल्शियम हल्दी की तरफ कि आपने कैल्शियम हल्दी कैसे बनानी है। ठीक है, ये देखिए, ये है चूना, जो हमारा आम चूना जो होता है, जो हम घरों में करते हैं, जिसको ला के पहले हम पानी में डालते हैं। ठीक है, आधा किलो चूना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घड़े में डालना है आपने। ठीक हो गया, साथ में ये है हल्दी, नजर आ रही है ना आपको, अच्छी साफ सुथरी हल्दी है ये। है। आधा किलो चूना, 1 पाव हल्दी। ये है हमारे हमसाया मुल्क की रेसिपी, जो कि मैंने 6-8 महीने हो गए मुझे इसके ऊपर काम करते हुए। बहुत इसके फायदे हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ये इस पे फोकस करना। अभी देखना फिजा, पानी, आधा किलो चूना, 1 पाव हल्दी, मीन्स कि अगर 1 किलो हल्दी करे, बड़ा मटका ले, उसके अंदर 2 किलो चूना डालें। अब देखिएगा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये अब पकेगी अच्छे तरीके से इसी के अंदर। ये देखिए, चूल्हे पे ये नहीं, ये खुद ही देखना। अभी ये देखिए, ये पकना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ये इस तरीके से, ये उबलना शुरू हो गई, ये उबलना शुरू हो गई है। ठीक है, हाँ, जैसे जिस तरह पकता है। मुंह कैमरे की तरफ करें, दिखाएं तो सही। ये तो वाकई देखने वाली चीज है। हाँ, ये देखने वाली चीज, ये देखिए ना, ये पकना शुरू हो गई है। ये देखो, बबल्स बनना शुरू हो गए इसके अंदर। ठीक है ना, ये बबल्स जो हैं, ये देखें, क्योंकि ये चूना जो है ये पकता है। ठीक है ना, ये चूना पकेगा, साथ में हल्दी। देखिए, मेरा हाथ जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, नीचे से गर्म होना शुरू हो गई है। जिस तरह पहले बिल्कुल यक ठंडी थी, अभी मेरे हाथ के अंदर इसका टेम्परेचर जो है वो आना शुरू हो गया है। अब आपने करना क्या, अगला मटका दीजिएगा मुझे, मैं इसकी शक्ल असली दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये दूसरा मटका। ये क्या किया मैंने कि पूरा तकरीबन 27 दिन हो गए, आज 27 दिन हो गए हैं इसको। ये सही तरीके से फूल गई। ये वाली जो थी आपको जो नजर आ रही है, ये पकड़ना मटका। ठीक है, ये सारा दिखाने वाला है। तो ये हल्दी का साइज ये बन गया। ठीक है, जो छोटी पतली हल्दी थी उसका साइज ये बन गया। अब आपने करना क्या, इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है इसके अंदर से निकाल के। ठीक है, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये हल्दी निकल आई, इतनी फूल गई है, इतनी फूल गई है। ये सारा चूने का जो कैल्शियम, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, लोहे की तरह आप जिंदगी के हर मैदान में स्टैंड करेंगे। ठीक है, और आपने करना क्या है कि इसको, हाँ जी, ठीक है, ये अब अगली चीज जो आपने करनी है कि इसको आपने धूप में सुखा के अच्छे तरीके से, छांव में, तो इस तरीके से पीस लेना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है कि सिर्फ ये वाली 1 चुटकी, ये क्या है, ये हल्दी जो मैंने पीसी है, ये कलर बन जाएगा हल्दी का। ओके जी, ये आपने सोख करके रख दी, कलर ही बदल गया ये। हाँ जी, आप इसमें बस नीम का एक डंडा लेके वो मारते रहे 20-25 दिन तक। पानी कम पड़ जाए तो पानी और डाल लें। ठीक है, इस तरीके से ये हल्दी बन जाएगी। फिर आपने इसको धो लेना, अच्छे तरीके से धो के इसको ड्राई करके एक दफा धूप में रखे, फिर छांव में रखे, खुश कर लें, फिर पीस के ये वाली बन गई है। मैं डेली इतनी हल्दी लेती हूँ जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई हड्डियों में दर्द है, ना आपके घुटनों में, ना टखनों में, ना आपको कैल्शियम की कमी होगी, ना आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, हर चीज बैलेंस रहेगा। अच्छा, फिर दोबारा एक मिनट, ये वाली जो पूरी चीज हो गई आपने 27 दिन रखी है, 27 दिन रखी है। ठीक है, 27 दिन रखने के बाद ये चौथा मटका है मेरा। ठीक है, मैं फिर ये निकाल के इसका चूना सारा जाया करना है, चूना जाया कर देना। ये देखिए, ये वॉश कर लेनी है इस तरीके से। मैं आप लोगों को वॉश करके दिखा देती हूँ। पानी नहीं है, ये देखिए, मेरी और चीज़ें ना रह जाए। ये देखिए, ये इसके ऊपर, इसी के ऊपर मैं वॉश कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये वॉश कर दी मैंने, ये वॉश कर, ये आ गई है हल्दी।
ठीक हो गया। ठीक अब है। क्या करना है, हमने इसको काट लेना है, काट के एक दफा धूप में डाल लें, फिर साए में सुखा लें। सुखाने के बाद बिल्कुल खुश्क हो काटने के जाएगी बाद। काटने के बाद। लेकिन आप एक एहतियात करनी है, मशीन में नहीं आपने इसको पीसना, ठीक है। अच्छा। कुंडी डंडा जो हमारा होता है, ये देखिए अच्छा, मैरून कलर के, अंदर से देखो, ये देखिए ये कलर बन गया इसका, ठीक है। ये आपकी हड्डियों को इस तरह मजबूत कर, मैदान में इस तरह दौड़ेंगे इस तरह घोड़े दौड़ते हैं, अच्छा ठीक है ना। ये बात जी है। ये कलर देखिए, भी बदल कलर गया। सेम सारा कलर चेंज हो गया ये ना। तो चुकंदर का ये चुकंदर का कलर बन गया। ये देखिए ये वाली बन गई है। ये अभी पाकिस्तान में पहली बार मैंने बनाई, अब हर घर बनाएगा, बहुत आसान है। हल्दी ले अच्छी क्वालिटी की, डबल चूना ले, उसमें सोख करके रख दे, सही अच्छे तरीके से वो पक जाएगी। पकने के बाद ये देखिए ना सारा का सारा इसके ऊपर लग इसको गया। ढक के रख दें बस, ढक के रख दें और इसके अंदर नीम का डंडा हिलाते रहें, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये आपने एक चुटकी क्या तेल बात? इस्तेमाल कर Very ठीक है। मजा आ हाँ, गया। अब अगली जो चीज की तरफ आ रहे हैं वो है, आपने 15 दिन का ये चैलेंज करना है। क्या चीज है वो उधर रख लिए, दे तो दें इधर, हाँ भाईजान जरा पकड़ा देंगे इधर। ठीक है। हाँ पहले इसको कर लेते हैं। ठीक ये है। देखिए ये है कैरी, ठीक है। ये आपने ये कैरी ये थी। कैरी थी। इसको क्या किया, पहले राख में दबा के सॉफ्ट करते थे, ये आपकी अंदर एसी लगा देगी, आपकी गर्मी को धो देगी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने क्या किया, इसको बॉईल कर लिया, बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से। बॉईल करने के बाद जिस तरह अब आपने इसका ये पल्प निकाल दिया, इसको हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये देखें गुड़ का जो है, मैं गुड़ सोख करके रखती हूँ, ठीक है। ये देखिए गुड़ को भी सोख करके रखते हैं? हाँ, गुड़ ठंडा हो इससे जाता क्या है, होता है? तासीर ठंडी हो जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा, और ये पुराना कितने गुड़ दिन है। तक चल जाता है ऐसे ये सिरप? सिरप चल जाता है, अच्छे खासे दिन चल जाता है, तकरीबन 15-20 दिन फ्रिज में रखना है? हाँ फ्रिज में रखना, थोड़ा पानी देना। वाह, ठीक है। ये तो कॉफी वगैरह के लिए भी ऐसे डालना हो तो सिरप डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, इजीली डाल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। नाइस। ठीक है, ये आपने डाल दिया इसके अंदर बर्फ, ठीक है। ये कैरी का गुदा आपने डाला, थोड़ा सा ये डाला, ये लें पुदीना, थोड़ा सा 2-3 डंडियां पुदीने की दे दें। ये कुटा हुआ जीरा है, ठीक है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा फिजा, एक चुटकी हमने ये डाल दिया इसके अंदर। थोड़ी सी पत्तियां दे दें मुझे, और साथ में ये क्या किया मैंने, थोड़ा सा काला नमक ये डाल के लो, 1 सेकंड में पलक झपकते में आप ये बना के रखें, घर में फ्रिज में बना के रख लें गुदा ज्यादा सारा, ठीक है। चलें जी, ये देखिए ये कैरी का जो ये जूस है फिजा, ये आप ट्राई करके देख लो। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, वाह 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 वाह। इससे क्या होगा हमारे? इससे आपके अंदर में एसी लगेगा, ठीक है, आपके अंदर में इससे एसी लग जाएगा, ठीक हो गया। और साथ में आप ये थोड़ा सा इसके अंदर सोक कर ले, ये मिक्स कर ले, सॉरी। ये क्या था, तुखमलंगा? तुखमलंगा, चिया सीड, तुखमलंगा, गूंद कतीरा, कोई भी चीज आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई तो बहुत मसला मजे नहीं। का शेक ये जैसा बहुत है। मजे का शेक जैसा बिल्कुल बन गया। ये देखें ऐसे, ये खट्टा मीठा भी है, खट्टा मीठा, गुड़ की वजह से ना, गुड़ की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है, आपने लेने हैं इस तरह के आड़ू, ठीक है। ये थोड़ा सा कच्चा आड़ू है, आज मजे का कच्चा, ये हाँ वाकई बहुत मजे का, एकदम से ठंड डाल देता है। आई लव इट। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये है आड़ू कच्चा थोड़ा सा, ठीक है। एक होता है फुल पक्का हुआ आड़ू, फुल पक्का हुआ आड़ू अभी आगे जाहिर सी बात है पक्के हुए, अभी कच्चा आड़ू जो है इसका आप फायदा उठा लें। आपने करना कि अपना वेट कम करना, 15 दिन का चैलेंज है ये आपके लिए, 15 दिन का चैलेंज है। आपने आड़ू लेने हैं 2 और साथ में 8 लोकाट लेने हैं, अच्छा। ठीक है। ये देखिए इनका छिलका विलका कोई नहीं उतारना। ये आपने करना ये है कि सुबह निहार मुंह आपने 2 टाइम ये स्मूदी, एक सुबह निहार मुंह, एक जो हमारा थोड़ा सा मिड टाइम होता है ना, तकरीबन असर का टाइम, आप 15 दिन मतवातर कर ले फिजा। ये मैं कहती हूँ कि आप ऐसे स्लिम स्मार्ट, आपकी चर्बी ऐसे घुलेगी जैसे बर्फ पानी में नहीं पिघल जाता है, ऐसे। इसका क्या करूँ, इतने मजे का। हाँ ये भी बहुत मजे का। ये किसी भी को मेहमान को पिला दो ये कैरी वाला शरबत, वो तो हमारे घर को जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं क्या, उनके एसी लग जाएगा अंदर से, देखिएगा तो वाकई ठंडा है, आई स्वेयर। ये कैसे होगा फिजा, करना सो गुड फिजा, ये करना कैसे? गला भी ठंडा हो गया, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा, ये बस कैरी का शरबत बहुत टेस्टी है। हाँ ये बहुत टेस्टी, बहुत मजे का। उसके अंदर देखो मैंने गुड़ डाल दिया है, अच्छा, इसमें बर्फ की भी जरूरत नहीं है, गला भी ठंडा हो गया। गला भी ठंडा हो गया है ना उसके अंदर, देखिए। चलिए हाँ डन, चलें जी। अच्छा ये अब आपका बन गया है किस तरह, ये देखिए ये आप इसमें डाल लें, दे दे मुझे। खास तौर पे ये पता है इस्तेमाल का, तो ये कैरी वाला जो जूस है, ये कैरी वाला जूस होता है सिंध में जहां बहुत गर्मी होती है,
लुएं चलती हैं, हद से ज्यादा लोग सरवाइव नहीं कर पाते, ये उधर की सौगात है। ठीक है, तो पंजाब में ये इस्तेमाल होता है। खास तौर पे मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो रेडी वाले हैं, जो छाबड़ी वाले, जो रक्शे वाले, मैं बार बार उनको किस लिए मेंशन करी, क्योंकि वो इन नेमतों से दूर रहते हैं। वो पंखे के नीचे भी नहीं बैठ सकते, एसी तो दूर की बात है। ठीक है, तो वो अपने अंदर एसी लगा सकते कैरी के जूस के साथ। ठीक हो गया। काला नमक मैदे के लिए वैसे ही अच्छा है, बहुत अच्छा, गट हेल्थ के लिए। इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाला है जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगली चीज मैंने क्या की है कि मैंने 2 आड़ू लिए हैं, थोड़े से कच्चे थे, 8 मैंने लोकाट लिए हैं। लोकाट लेने के बाद इसमें आपको बर्फ शर्फ डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये करना है नॉर्मल पानी में इसको सुबह निहार मुंह, जितनी भी ये स्मूदी बनती है ये वाली, ठीक हो गया, ये स्मूदी आपने लेनी है। ये फुल गिलास भर जाएगा, बड़े साइज का गिलास। आपका नाश्ता यही है। ठीक है, फिर आपने 11 बजे क्या करना है, 2 उबले हुए अंडे, 4 से 5 बादाम और थोड़ा सा इसबगोल पानी में सोक करके रख लें, वो आपने नाश्ता करना मतलब है। ये प्री ब्रेकफास्ट में, ठीक है। फिर से आपने असर के टाइम फिर 1 गिलास ही स्मूदी लेनी। आप यकीन माने आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा, आप स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत हो जाएंगे आपकी, जिसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर विटामिन सी भी है, इसके अंदर फास्फोरस भी है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी, सारी ये कमी दूर करेगा। फिर सबसे बड़ी बात स्मूदी है, क्योंकि छिलके के साथ है, फाइबर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो आपका पेट साफ करेगा। ठीक है, आपका पेट साफ। इसको और एक्सप्लेन करते हैं ब्रेक के बाद। ये मजे की चीजें, एक ब्रेक हम ले लेते हैं, प्लीज आ जाए। ओ माय गॉड, वेट कम करने के लिए नईमा जी ने को जबरदस्त टोटका बता दिया, और कोई ऐसी चीज नहीं जो कि कड़वी हो या बदमजा हो, पी ना सके, टेस्टफुल है। और सबसे बड़ी बात, फलों के जरिए वेट कम। बिल्कुल बिल्कुल, फाइबर अमेजिंग। इसके अंदर कैल्शियम भी है। देखें, कहते हैं ना कि अगर कैल्शियम की कमी होगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आप लेथार्जिक फील करते हैं, तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी को भी ये पूरा करेगा, लेथार्जिक भी नहीं होने देगा, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर को भी कंट्रोल करेगा, दोनों चीजें। ठीक है, अगर आप शुगर के मरीज, शुगर वाले तो वैसे स्मार्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इधर बात कर रही हूं आपके मोटे पेट की। ठीक है ना, जो मटके जैसा पेट है, जो इस मटके जैसा पेट है ना, वो आप यकीन माने कि बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, आपकी कमर पतली होगी, आप स्लिम, स्मार्ट। और फिर दूसरी बात यह है कि इसके मतवातर इस्तेमाल से, 15 दिन इस्तेमाल से, ये देखिए, ये इसके एक अगर आप 2 कप इस्तेमाल करते हैं, एक सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है ना, निहार मुंह, एक शाम को असर के टाइम जब हल्की भूख हमें होती है। फाइबर भी है, फाइबर है इसके अंदर, क्योंकि इसके छिलके के साथ हम डाल रहे हैं फाइबर भी, आपका पेट भी साफ होगा इंशाल्लाह। आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, खुदा ना खासा कोलेस्ट्रॉल, कोई चीज नहीं होगी। आप हेल्दी, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए अच्छा है बहुत। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इसके अंदर देखिए फाइबर है, इसके अंदर कैल्शियम है। इसके अंदर हम कौन सा उनको चिकना दे रहे हैं, कुछ भी, कोई चीज ऐसी नहीं दे रहे हैं। तो आपने अपनी डाइट का ख्याल, वॉक करनी है, ठीक है, अपनी नींद पूरी करनी है, तो आपके हल्के भी खत्म होंगे, आपका वेट कम होगा और आप स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आप औरत हैं तो आप किचन में मासी नहीं माधुरी लगेंगी। I like this line. I like it. तो आपने ये है कि ये 2 आप लिए हैं आड़ू, थोड़े से कच्चे हैं, ठीक हो गया, और साथ में आपने 8 से 10 लेने हैं लोकाट, ठीक हो गया। लोकाट आपने क्या करना है, इनके छिलके नहीं उतारने, बीज निकाल देने, इसकी भी बीज निकाल देना, ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, ब्लेंड करें, आंख बंद करके स्मूदी एक आपकी आ गई, आपने ये पी। अच्छा, अपने छोटे आड़ू क्यों लिए? थोड़े से कच्चे हैं। बड़े वाले भी तो आड़ू आते हैं आगे बड़े वाले आ जाएंगे, बड़े वाला आड़ू भी आ गया। ये देखें, ये है बड़े वाला आड़ू, इस साइज का। वो क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट है, ये पक्का हुआ। अभी वेट कम करने का सही टाइम है आपके पास, पीक पे। आपने ये वाला आड़ू लेना, थोड़ा कच्चा, देखो ना, थोड़ा सख्त है आड़ू ये वाला आड़ू, थोड़े से हार्ड वाला, ये देखो थोड़ा सा ये हार्ड है, नहीं ये दबने से भी नहीं दब रहा, ठीक है ना। ये वाला आड़ू आपने लेना है, ये वेट को यूं ऐसे 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 पिघलाता है। वही, इसमें तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान ही नहीं है। फिर ये आपके अंदर से सारी कमियां पूरी होंगी। फिजा क्या होगा, आपके बाल अच्छे, आपकी स्किन अच्छी, आपकी आई लैशेस अच्छी, आपकी आईब्रो अच्छी, आपकी चीक्स पिंक हो जाएंगे। तो सुने, फिर हम जो बच्चों से डरते हैं कि बच्चों को कोई वेट लॉस कावा नहीं पिला सकते या कोई ऐसी चीजें, तो ये तो कोई इसमें नुकसान नहीं। बच्चे जो ओबेसिटी के शिकार है वो पी लें। हाँ जी, बिल्कुल पिए। और बच्चे तो क्या कहते हैं कि डबल एक्शन देते हैं, क्योंकि वो मासूम अभी तो देखिए ना, हमने तो बहुत सारी जिंदगी गुजार ली है, ठीक है, उसके अंदर हमने काफी सारी डर्ट पोल्यूशन अपने अंदर जमा कर ली। बच्चे जो हैं वो मासूम है, अभी उन्होंने कुछ खाना शुरू ही नहीं किया, तो हम उनको हेल्दी डाइट ये वाली दें। तो जो अगर माए परेशान है कि बच्चों के रंग साफ नहीं, तो उनके कलर जो है आप देखेंगे हेल्दी स्किन हो जाएगी। असल में रंग चिट्टा जो होता है वो खूबसूरती नहीं है, रंग का साफ होना, रंग का खूबसूरत होना, स्किन का हेल्दी होना, वन टोन होना खूबसूरती है। ये एक साथ में मैं बताने लगी थी, अभी ये भाई ने पूछा था कि हल्कों के लिए कुछ बता दें आप, प्लीज, ठीक है ना। तो ये मैंने बना के रखा हुआ है। ये क्या है, इसके अंदर है कैस्टर ऑयल,
और साथ में है बादाम का तेल, ठीक है। तेल बादाम की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, सही हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया कि इसको डबल बॉयलर में रख के इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 लौंग डाल दिए। आपने करना क्या है, अब इनके साथ रात को सोते हुए आपकी भुएं बहुत मोटी घनी होंगी, पलकें लंबी हो जाएंगी, ठीक है, और हेल्दी भी हो जाएंगी। आर्टिफिशियल एक्सटेंशन नहीं आपको लगवानी पड़ेगी, और आपका ये वाला जो एरिया है ये खूबसूरत हो जाएगा, चाहे बारीक रिंकल है इधर, चाहे आपके काले घेरे बन गए हैं। तो आपने करना ये है इस फिंगर के साथ फिजा, ये ठीक हो गया, ये फिंगर जो है, ठीक है, ये नजर आ रही। आपने इसके साथ रात को मसाज करना है अच्छे तरीके से, हल्कों की जगह पूरी आई, ये क्रो फीट्स वगैरह सब दूर हो जाएंगे। ये अच्छे तरीके से मसाज करना, थोड़ा सा इधर लगा लेना इस तरीके से, ठीक है, भौं के ऊपर ये लगा लिया। ये लशीज के ऊपर खुद ही चला जाएगा, आप देखेंगे 15-20 दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी भौएं जो हैं वो घनी और काली हो जाएंगी। और इस फिंगर से लगाने का जो मकसद है ना वो ये है कि हाथ में जो सबसे कम जोर है वो इस उंगली इसी फिंगर में, इसलिए आई केयर में हमेशा इसको इस्तेमाल मसाज के लिए यही इस्तेमाल। अच्छा, ये जो ये आप भाई पूछ रहे थे ना इसके बारे में, हाँ जी, हाँ जी, इससे आपके हल्के भी खत्म हो जाएंगे और आप अपने हल्के से खड़े भी हो सकते हैं इलेक्शन के लिए। अच्छा, साथ में मैं जल्दी में एक चीज और आप लोगों को बता दूं, फिर मुझे तो फायदा ही मिल रहा है ना, आपको तो फायदा ही फायदा है ना। अच्छा देखिए, अब आपका सवाल था पक्का हुआ आड़ू, ये है पक्का हुआ आड़ू, ठीक हो गया, ठीक है, नरम नजर आ रहा है ना आप लोगों को। हमने क्या करना है फिजा, इसका ये पील उतार देना है, हाथ के साथ ही मैं उतार देती हूँ। ये देखिए सॉफ्ट होता है ना, हाथ के साथ ही उतर जाता है, इस तरीके से ये उतर गया। छाइयों का दुश्मन, ठीक है, गोरे रंग का दोस्त, और आपकी डिस्कलरेशन का दुश्मन, आप ये कहें कि आपके पिंक गालों का दोस्त, ठीक हो गया। इतना कुछ बोल दिया मैंने। ये क्या करना है, इस तरीके से इसको हमने यूं रगड़ लिया, ठीक हो गया, ये पल्प आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप देखेंगे कद्दू रखा था मेरा इधर, कद्दू ये रहा, छोटे साइज का फ्रेश कद्दू, ठीक है, इसके निशान पे नहीं जाइएगा, सबसे ताजा कद्दू साफ सुथरे पानी का, ठीक है, किचन गार्डन का है ये। अच्छा, हमें लगता है ये दाग आ गए तो खराब हो गया, खराब नहीं होता इसका मतलब? नहीं, खराब नहीं होता, ये आपने अपने मैंने किचन गार्डन से लिया, ठीक है। ये अब करना क्या है फिजा, आप यकीन माने आप 15 दिन कर लें, आप कहेंगे कि आपने कोई चीज़ बताई, मैंने पहले भी बताई, बहुत जगह बताई, बहुत लोगों का फीडबैक, क्योंकि हमारा ये कारवां है, जाहिर सी बात है, हमारे लोग, हाँ, लौकी आप देखेंगे, आप इसको आधे मुंह पे लगाना, लोग पूछेंगे क्या मास्क लगाया हुआ है आपने, क्या किया हुआ है ये ले। अच्छा, इसको कद्दूकश करना, ये कद्दूकश करना है, ठीक है। अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे ना, मैंने एक दो दफा ब्लेंड किया था, वो क्या होता है कि कद्दू का ना पानी निकल जाता है। अच्छा, वो नहीं निकालना, अच्छा, ठीक है। चलें जी, अब मैं इसको करूंगी ऐसे, ये निकाल दिया, ये मिक्स कर लें, इसमें कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चीज डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे तो फिर इसको ना थोड़ा सा मजबूत करने के लिए कि स्किन पे ठहर जाए, तो फिर हमें कोई ना कोई चीज डालनी पड़ती है। अच्छा, ये भी मुंह पे एसी लग जाएगा, मुझे एसी भी लग जाएगा। आपकी डिस्कलरेशन जिसको हम बोलते हैं ना, डबल टोन, आप बच्चों की केयर करना चाहते हैं ना कि बच्चों को भी कोई मास्क लगाएं, या बच्चे कुछ नकल उतारते हैं कि हमने भी लगाए, तो बच्चों को ये वाले लगाएं, ले, ठीक है, ये चिपक गया। रंग भी गोरा गोरा, फिर सिर्फ गोरा नहीं, बहुत गोरा। अच्छा, रंग गोरा नहीं होगा, आपका रंग गुलाबी होगा, ठीक है, इस हरे मास्क के साथ। आप एक दफा आप आजमा के देखिए, पहले मैंने बताया था 1.5-2 साल पहले, बहुत इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था, तो मैंने सोचा मैं इसको रिपीट करती हूँ, ताकि लोग अगर भूल गए तो उनको दोबारा से याद आ जाए। अच्छा देखिए, अगर आपने इसको ब्लेंड कर लिया, तो अगर ब्लेंड करना चाहते हैं तो ब्लेंड कर लिया ना, तो फिर इसके अंदर फिर आपको कोई और चीज, आटा, सूखा दूध, कोई चीज डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए कद्दूकश करेंगे तो ये आपके सामने, ये देख लें, ठीक है, ये चिपका हुआ है, मैंने कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं डालनी है, नजर आ रही है ना। अब करना क्या है, कितनी बार करना है, इसको हर रोज करना है, मगरिब के बाद करना है, 30 से 45 मिनट लगाना है। 30 से 45 मिनट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपल पानी से वॉश कर देना। सिंपल पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद आपको ना किसी लोशन की, ना किसी मॉइस्चराइजर की, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। क्या बात है, ठीक है ना। ये आप इंशाल्लाह अपनी छाइयों को भगाएं, ऐसे जो जिद्दी छाइयां है ना, जो छाइयां नहीं जा रही हैं, जो चली जाएंगी, जो आपके है ना अपर लेयर पे प्लाज्मा, वो तो यूं जाएगा, धुल जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये वो चीज है फिजा, देखिए नेचर को समझना होता है। नेचुरल चीजें वो नहीं है कि रात को आपने सीरम लगाए तो सुबह आप चिट्टे हो गए, रात में आपने 1 घंटे पहले स्किन पॉलिश लगाई तो 1 घंटे बाद आपको पहचाना ही ना कोई, ठीक है ना। ये वो नहीं है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस तरह मैं शुगर का बताती हूँ, मैं उसका बताती हूँ, उसका ब्लड प्रेशर का बताती हूँ, तो ये सारी वो चीजें हैं। इनका भी कुछ लाई थी? हाँ जी, हाँ जी, इनका भी कुछ लेके आई थी। फिर इस ब्रेक के एक ब्रेक और ले लेते हैं, उसके बाद इस मास्क के बाद आप ये भी बताएंगे मुझे, अभी रुक जाए, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। लीजिए जी ब्रेक जरा।
अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके खुदा ना खासा गुर्दे में पथरी है, आपके मसाने में पथरी है, आपको पोस्ट्रेट का मसला है, या आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या आपका शुगर की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना। शुगर सम टाइम क्या होता है कि ब्लड शुगर आपकी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो आपके यूरिन में भी शुगर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता आपको किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए एक बहुत ही मुजर्रिब, बहुत ही सस्ता आपके घर में, आपके पाकिस्तान में तो बेभाव मौजूद, ठीक है ना। अच्छा। हम माला माल है इस चीज में। क्या चीज है? जौ का पानी आप बाहर लेते हैं तो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। जौ के पानी के कितने फायदे हैं आप सब जानते हैं, जो लोग पीते हैं, ठीक है। बार्ले वाटर, ठीक है ना। बार्ले वाटर आप सिर्फ 2 रुपए में बना सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिक एसिड को खत्म करता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को। पिंपल्स निकल रहे हैं, एक्ने हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा। तो पीठ पे दाने निकल रहे हैं, उनके लिए भी बार्ले में खास है सबके ना? सबके लिए, वो सबके घर लिए। में अब फिर ये बनाने का देखिए, तरीका सुन ले आप। सुन ले, बहुत आसान है घर में बनाने का तरीका। लेट से मेरे पास ये रखा है पानी, ठीक है। ये कितना पानी है? तकरीबन 1-1.5 गिलास है पानी, ठीक है। इसके अंदर मैंने करना ये है कि देखिएगा हाथ में, ये तकरीबन 2 चम्मच हो गए हैं, ठीक है। 2 चम्मच हमने इसके अंदर ये डाल दिया, बार्ले, बस, ठीक है। चलें जी, ये अब आपने करना ये है, रात को इसको सोक करके रख दे, ठीक है। ऐसे ये रात को सोक करके रख दिया। देखिए, अगर आपको खुदा ना खास्ता पथरी है, ठीक है, या आपको वरम है, या आपको पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या आपका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, तो ये बार्ले वाटर मैं कहती हूँ आपके लिए ज़िंदगी की एक उम्मीद है। इतना ज़बरदस्त है। ना बॉईल करना है ना कुछ करना है। नहीं, मैं आपको बताने लगी हूँ ना। रात को आपने सोक करके रख दिया, ठीक है। या तो इसको आप 12 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, ये थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा। ओके। अदरवाइज आपने सुबह इसको सॉसपैन में डाला, इसको बॉईल करके सॉसपैन में ही छोड़ दें। अच्छा। बार्ले थोड़े से यूं आप करेंगे ना तो थोड़े से वो फूट जाएंगे, ठीक है ना, जो फूट जाएंगे, ठीक है। आपने नीम गर्म सुबह पी लेना इसको। वैसे 12 घंटे, फर्मेंट करने के लिए 12 से 18 घंटे, ठीक है। वैसे पी सकते हैं, अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, पका नहीं सकते, हम हर एक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि आपने रात को, जिस तरह मैं स्टील के सॉसपैन में भिगो के रख देती हूँ, सुबह उठी उसको बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद स्टेन किया, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने लेमन स्क्वीज किया और मैंने पी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना आसान है। हाँ, क्योंकि मुझे शुगर है, ठीक है ना, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये है बार्ले सिंपल, ठीक है। ये है काले जौ, ये तो सफेद जो है ना, ये देखो ना, ये नहीं मैंने कभी सुना। ये देखो, ये सफेद जो है, नजर आ गए ना? अच्छा, नजर आ रहे हैं? हाँ, ये काले जो हैं, ये देखो, ये आपको फर्क दिखा देती हूँ। मगर इसके ये तो है छिलके जैसा है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी दवाई है। हाँ, इसके अंदर है ना, दाना है इसके अंदर। अच्छा, दाना है इसके अंदर। हाँ, मुंह में ना ले लेना गलती से, कड़वा जहर हो जाएगा नहीं, अच्छा। हाँ, तो ये है काले जो, ठीक है। ये है सफेद जो। मैं अब क्या कर रही थी पिछले दिनों, मेरी जो प्रैक्टिस में गुजरा, मैंने 1 चम्मच लिए काले जो, 1 चम्मच लिए सफेद जो, इनको पानी में सोक किया, सुबह उठ के पानी बॉईल किया, 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 लेमन स्क्वीज किया और पी लिया। मैं कहती हूँ कि शुगर ना, जिसको ये कहते हैं ना कि एकदम से, जिस तरह किसी को डंडा लेके इसके पीछे लग गया हो, डंडा लेके ना पीछे लग जाते हैं और भाग जाते हैं, इस तरीके से आपका ये सारे जो मैंने मसले बताए, पथरी है छोटी मोटी, ठीक है ना, पथरी है आपके छोटी मोटी, तो वो भी निकल जाएगी, वरम है वो भी खत्म हो जाएगा, दूध का मसला है वो भी खत्म हो जाएगा, शुगर तो आपके हाथ में आ जाएगी। शुगर तो आप अपनी मर्जी से चलाएंगे, इतना जबरदस्त है ये। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। सेकंड में आपको एक और चीज मैं बताने लगी थी, मेरे जहन में आई थी कि इस हल्दी का मैं जो एक आपको फायदा बताने लगी थी, ये वाली जो हल्दी है, कैल्शियम हल्दी, इसको लोग क्या करते हैं, अश्वगंधा, नीम और इसके अंदर दूसरी 2, 4, 5, 7 चीजें डालते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जस्ट टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी, सुन ले क्योंकि हमें वो जो कभी शो खत्म नहीं करने देगी जब तक सुनाएंगे नहीं। सुना देगी तो आपकी प्यार है आपका ऑडियंस के लिए, सुना रहे। तो ये था कि आप सिर्फ ये वाली हल्दी बना के रख लें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का कद बढ़े, हड्डियां मजबूत हों और जिंदगी के हर मैदान में वो भागे दौड़े, तो आपने ये हल्दी जरूर बनानी है और डेली 1-1 चुटकी किसी भी तरीके से बच्चों को दें। क्या बात है, जबरदस्त ये तोहफा था भाई, आज का शो जबरदस्त शो था। मगर एक आखिरी चीज ये मैं लेके जा रही हूँ, कह रही कि मुझे वो बनानी है, उबालना है मैंने इसको सिंपली, ठीक है, पुदीना डालना है, काला नमक डालना है, भुना जीरा डालना है और उसके बाद गुड़ को भिगो के बाद, ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज़। कह रही है तो मेरी, मैं बुला के बाय बाय।